गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का चैप्टर है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का भाग 2 लेके आए हुए हैं। देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? संघीय विशेषता। क्या है? संघीय विशेषता। ऑप्शन बी क्या है? एकात्मक प्रणाली। ऑप्शन सी क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन डी क्या है? निदेशक सिद्धांत। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के किस संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? ऑप्शन बी। बी क्या है? एकात्मक प्रणाली। उत्तर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन बी क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन सी क्या है? लिखित संविधान। लिखित संविधान। ऑप्शन डी क्या है? दोहरी सरकार। तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। उत्तर बी, अखिल भारतीय सेवाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है? दोहरी नागरिकता। क्या है? दोहरी नागरिकता। ऑप्शन बी क्या है? राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। ऑप्शन सी क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान। ऑप्शन डी क्या है? कठोर संविधान। क्या है? कठोर संविधान। तो इसमें क्या पूछा गया था? भारतीय संविधान की एक विशेषता है। क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान। तो उत्तर क्या है? सी, सबसे लंबा लिखित संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन ए क्या है? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी क्या है? 15 अगस्त 1952। 15 अगस्त 1952। ऑप्शन सी क्या है? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी क्या है? 26 जनवरी 1959। तो राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? 26 जनवरी 1950 को। तो उत्तर सी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन ए देखते हैं। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ऑप्शन बी क्या है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। राष्ट्रगान को अंगीकार किया। ऑप्शन सी क्या है? जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया। ऑप्शन डी क्या है? संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की।
किसकी पुष्टि की? राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। तो देखते हैं इसमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। तो उत्तर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितने स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? ऑप्शन ए क्या है? 545, ऑप्शन बी 535, ऑप्शन सी 562, ऑप्शन डी 575। तो कब की गई थी एकीकृत? ऑप्शन सी क्या है? 562 को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? तो इसमें ऑप्शन ए क्या है? समाजवादी, ऑप्शन बी संघीय, ऑप्शन सी संप्रभु, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक। तो इसमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? संघीय। उत्तर क्या हुआ? बी, संघीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है? संघवाद। क्या है? संघवाद। ऑप्शन बी क्या है? प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन सी क्या है? न्याय। ऑप्शन डी क्या है? बंधुता। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, संघवाद। उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए, संघवाद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो इसमें ऑप्शन ए क्या है? बंधुता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी संप्रभुता। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी क्या है? समानता। उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, समानता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना को संविधान की राजनीति कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? प्रस्तावना को संविधान की राजनीति कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो देखते हैं इसमें ऑप्शन ए क्या है? आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑप्शन बी क्या है? जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी क्या है? के एम मुंशी। ऑप्शन डी क्या है? एन माधव राव। तो इसमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी क्या है? के एम मुंशी। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी, के एम मुंशी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? तो इसमें ऑप्शन ए क्या है? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। ऑप्शन बी क्या है? एक राज्य के रूप में गोवा का गठन।
एक राज्य के रूप में गोवा का गठन। ऑप्शन सी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऑप्शन डी क्या है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उन्मूलन। तो इसमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ए क्या है? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। तो उत्तर क्या है? ए, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? इसमें ऑप्शन ए क्या है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 10। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। ए क्या है? अनुच्छेद 1। तो उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसमें ऑप्शन ए क्या है? 1959 में। ऑप्शन बी 1955 में। ऑप्शन सी 1951 में। ऑप्शन डी 1964 में। तो भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? 1955। उत्तर क्या हम लोग का है? ऑप्शन बी, 1955। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है? अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 से 4। ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 से 31। ऑप्शन डी अनुच्छेद 15 से 21। तो इसमें उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? अनुच्छेद 5 से 11। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है इसमें? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन बी क्या है? प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। ऑप्शन सी क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ऑप्शन डी क्या है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो इसमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? मौलिक अधिकार। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए इसमें क्या है? भाग 1। ऑप्शन बी भाग 2। ऑप्शन सी भाग 3। ऑप्शन डी भाग 4। तो मूल अधिकारों से संबंधित है कौन सा है? उत्तर सी। क्या है? भाग 3।
उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी, भाग 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन ए क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी क्या है? मतदान का अधिकार। ऑप्शन सी क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी क्या है? समानता का अधिकार। तो भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसमें उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? मतदान का अधिकार। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी, मतदान का अधिकार। अगला प्रश्न, किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो इसमें ऑप्शन ए क्या है? 1981 में, 1981। ऑप्शन बी क्या है? 1978। ऑप्शन सी 1973। ऑप्शन डी 1975। तो इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? 1978। तो आंसर कौन सा हुआ? उत्तर ऑप्शन बी, 1978। निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी क्या है? समानता का अधिकार। ऑप्शन सी क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी क्या है? संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार। तो इसमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? संपत्ति का अधिकार। तो उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? समानता को निर्दिष्ट करता है। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 36। तो इसमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? अनुच्छेद 14। तो उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं? 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन ए क्या है? गुलामी। क्या है? गुलामी। ऑप्शन बी क्या है? नस्लवाद। क्या है? नस्लवाद। ऑप्शन क्या है? सी क्या है? अस्पृश्यता। क्या है? अस्पृश्यता। ऑप्शन डी क्या है? रंगवाद। तो इसमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? अस्पृश्यता। उत्तर सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है इसमें? अनुच्छेद 16। ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। ऑप्शन सी
अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? अनुच्छेद 16। तो उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? तो देखते हैं इसमें ऑप्शन ए क्या है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सा है? अनुच्छेद 18। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन बी क्या है? शिक्षा का अधिकार। क्या है? शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन सी क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी क्या है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। तो इसमें पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए क्या है? 2004 में, 2004 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2002 में, ऑप्शन डी 2000 में। तो इसमें से उत्तर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? 2002 में। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी 2002 में। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किस संबंध है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किस से संबंध है? ऑप्शन ए क्या है? जीवन का संरक्षण। क्या है? जीवन का संरक्षण। ऑप्शन बी क्या है? शिक्षा के अधिकार। ऑप्शन सी क्या है? निवारक नजरबंदी। क्या है? निवारक नजरबंदी। ऑप्शन डी क्या है? दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है? दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है? अनुच्छेद 20। ऑप्शन बी क्या है? अनुच्छेद 22। ऑप्शन सी क्या है? अनुच्छेद 23। ऑप्शन डी क्या है?
अनुच्छेद 25। इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? अनुच्छेद 22। तो उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए क्या है? अनुच्छेद 22। ऑप्शन बी क्या है? अनुच्छेद 47। ऑप्शन सी क्या है? अनुच्छेद 35। ऑप्शन डी क्या है? अनुच्छेद 10। तो इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? अनुच्छेद 22। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है। तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए क्या है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। ऑप्शन बी क्या है? यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन सी क्या है? यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन डी क्या है? इनमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। तो इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन सा था? इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। तो उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? 14 वर्षों से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है? देखते हैं। 26। ऑप्शन बी 23। ऑप्शन सी 24। ऑप्शन डी 25। तो इसमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? 24। तो उत्तर हम लोग का क्या हुआ? ऑप्शन सी, 24। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए क्या है? धार्मिक करों का भुगतान न करना। धार्मिक करों का भुगतान न करना। ऑप्शन बी क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी क्या है? अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। ऑप्शन डी क्या है? किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संयाद के बारे में स्वतंत्रता। तो उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो देखते हैं इसमें ऑप्शन ए क्या है?
अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 5। तो इसमें आंसर कौन सा है? देखते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? अनुच्छेद 26। तो उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 26। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए क्या है? 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? देखते हैं इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? 5। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रिट जारी की जाती है? जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रिट जारी की जाती है? तो देखते हैं ऑप्शन है क्या इसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी क्या है? अधिकार पिछा। अधिकार पिछा। ऑप्शन सी क्या है? परमादेश। क्या है? परमादेश। ऑप्शन डी क्या है? निषेध प्रतिषेध। तो इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न, हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन है क्या इसमें? किसी को शरीर पेश करना। किसी को शरीर पेश करना। ऑप्शन बी क्या है? हम अर्जित करते हैं। क्या है? हम अर्जित करते हैं। ऑप्शन सी क्या है? हम आदेश देते हैं। ऑप्शन डी क्या है? प्रमाणित किया जाए। तो हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखते हैं इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? किसी को शरीर पेश करना। किसी को शरीर पेश करना। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी क्या है? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी क्या है? एम वी पायली। एम वी पायली। तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? देखते हैं इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो इसमें से ऑप्शन ए क्या है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143। तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? अनुच्छेद 226। उत्तर। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसमें से ऑप्शन ए क्या है? भाग 2। क्या है? भाग 2। ऑप्शन बी क्या है? भाग 4। ऑप्शन सी क्या है? भाग 5। ऑप्शन डी क्या है? भाग 3। तो इसमें से नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा है? देखते हैं आंसर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? भाग 4। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी, भाग 4। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए क्या है? राज्य के विरुद्ध होते हैं। क्या? राज्य के विरुद्ध होते हैं। ऑप्शन बी क्या है? लागू नहीं किए जा सकते हैं। लागू नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी क्या है? नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन डी क्या है? आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी, लागू नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए क्या है? मूल अधिकार। ऑप्शन बी, प्रस्तावना। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी, मूल कर्तव्य। तो भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? देखते हैं इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।